आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह हुआ आयोजित। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। बोकारो में एक बार फिर से होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू। कुल 1000 अभ्यर्थियों के शामिल होने के आसार। चित्रकूट रोपवे बंद, फिर से सजाने संवारने की कवायद अब हुई शुरू। देवघर विधायक नारायण दास ने फीता काटकर किया उद्घाटन। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम और पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी। ईडी के गवाह विजय हांसदा पर दबाव बनाने वाला मामला। दुमका में 2 नए थाने का किया गया लोकार्पण। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन। खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्ण, विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए, जहां मनिका विधायक श्री रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक 2023 का सम्मान दिया गया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण कर प्रकृति का संरक्षण का संदेश भी दिया। और पूरे झारखंड के लिए सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के जीव जंतु के लिए भी यह महापंचायत है। यहाँ पर कार्य योजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं और नीतियां बनती है, यहाँ से भी कई विधेयक पारित किए जाते हैं। उसमें आम लोगों के साथ साथ राज्य के जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभाओं की महत्ता क्या है। निश्चित रूप से आज जो भी यहां पहुंचते हैं, हजारों लाखों लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधित्व इन जगहों पर भेजते हैं, काफी आशा उम्मीद के साथ। यहां तक कि तो मेरा ये मानना है, ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इस लोकतंत्र का लोग लोहा मानता है। भैया आगे मत घुसिए, सीधा खड़ा रहिए। संतुष्टि नहीं है, करनी है। तो ये वो प्रोग्राम जहां पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से झारखंड दिवस मनाया गया था, तो उसी के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और तमाम लोगों की बयान भी हमने आपको सुनाया। बढ़ते हैं आगे। बोकारो जिले में एक बार फिर से होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व में ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि आज सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलमी स्टेडियम में बहाली प्रक्रिया शुरू की गई। आज पहले दिन नवाडीह प्रखंड के अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेते नजर आए। आज कुल 1000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन 700 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। बहाली प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी में ये प्रोसेस चल रही है। दौड़, शारीरिक जांच, लॉन्ग जंप और हाई जंप के बाद लिखित परीक्षा ली जा रही है। सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट डीसी और एसपी को शाम को सौंप दी जाएगी। प्रखंड का आज है शारीरिक और लिखित जांच परीक्षा, जिसमें अभी 3 बैच हो चुका है। तीसरा बैच ये महिलाओं का बैच है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले दौड़ की प्रक्रिया है, उसमें सफलता के उपरांत उनका शारीरिक माप जोख होगा। उसके बाद हाई जंप, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर गोला फेंक और लास्ट में लिखित परीक्षा। और इन सभी जो इवेंट्स है, उसका जो परीक्षा फल होगा वो शाम को ही गोपनीय रिपोर्ट चला जाएगा डीसी महोदय और एसपी महोदय के पास। दौड़ में हम लोगों ने चिप का इस्तेमाल किया है,
जिसमें उस अभ्यर्थी को कितना राउंड उसने दौड़ा है, कितना समय लगा है, ये तमाम मिली सेकंड तक एक्यूरेट आ जाता है। नावाडी प्रखंड का आज है। साहिबगंज एसपी ने रची ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश मामले में जांच एजेंसी का बड़ा खुलासा देखने को मिला। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में जमीन घोटाले में जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल के इशारे पर चलने के सबूत मिले हैं। ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन भेजकर 22 नवंबर को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मौजूद होने के लिए कहा था। ईडी की जांच में नौशाद आलम को अवैध खनन मामले में गवाह विजय हांसदा को ईडी का विरोधी बनाने में शामिल बनाया गया है। अवैध खनन मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले में पर्दे के पीछे कोई है। ईडी ने जांच में पाया कि विजय हांसदा की दिल्ली यात्रा की व्यवस्था पुलिस अधिकारियों ने की थी। साहिबगंज एसपी के कहने पर रांची के एक पुलिस अधिकारी ने ट्रैवल एजेंट के जरिए हांसदा के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था भी की थी। ट्रैवल एजेंट समेत रांची में पदस्थापित संबंधित अधिकारी ने ईडी के अधिकारियों के समक्ष ये कबूल कर लिया है। जमशेदपुर पोटका प्रखंड के मोनाडीह में बने जा रही 2 करोड़ 87 लाख की लागत से पुल की शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत ये पुल बनाया जा रहा है। ये पुल बन जाने से दर्जनों गांव के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पिछले कई सालों से यहां के लोगों की मांग थी, जो आज पूरी होने जा रही है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पुल बन जाने से आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा। ग्रामीण की ये मांग कई सालों से चली आ रही थी। प्रखंड के ग्वालकटा पंचायत के मोहनाडी ग्राम में 2 करोड़ 87 लाख रुपया से मुख्यमंत्री सेतु योजना अंतर्गत पुल का शिलान्यास हुआ। और ये कई वर्षों से भारत आज़ादी होने के बाद से इस नदी नाला पे पुल का निर्माण का मांग करते हुए आ रहे थे और ये मांग आज पूरा हुआ। और जैसे ही ग्रामीण का जो आवेदन आया था उनको उस आधार पर हम लोग अनुशंसा करके इसको काम करने का कराएं। और हमें लगता है कि इस क्षेत्र में जो मुख्य पथ से जोड़ने के लिए जो ये लोग बरसात का समय में जोड़ नहीं पा रहा था, वो हमें लगता है कि आने वाला दिन में वो बन जाने के बाद वो सफल हो जाए। कितना गांव सर जुड़ेगी इस? लगभग जो भी वो दूसरा छोर पे जितने भी गांव हैं उस गांव सभी जुड़ जाएंगे। 10 गाँव। देवघर के चित्रकूट रोपवे बंद होने के बाद अब इसे फिर से सजाने सवारी की कवायद शुरू हो गई है। रोपवे को खोलने को लेकर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ठंड के मौसम में ये काफ़ी तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में देवघर विधायक की पहल पर चित्रकूट की रौनक को वापस लाने के लिए तवरण द्वारा कायाकल्प इसका किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन देवघर के विधायक नारायण दास ने फीता काटकर किया। देवघर विधायक नारायण दास ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पहले पुलिया का शिलान्यास किया गया और फिर चित्रकूट पहाड़ के तवरण द्वार का उद्घाटन किया गया। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार काफ़ी गंभीर नहीं दिखाई देती, लेकिन विधायक होने के नाते इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कोशिश जारी है ताकि बेरोजगार हुए युवकों को फिर से रोजगार मिल सके। देखिए, अभी तो हमने चित्रकूट तोरण द्वार का बनने की उद्घाटन किया, जिसमें मैंने विधायक निधि से इनको बनवाने का काम किया है, इनका सौंदर्यीकरण करवाने का काम किया है। इसके पहले अभी हम रिखिया मंडल के अधीन ओवा पुल का शिलान्यास करके आ रहे हैं। वो योजना 3 करोड़ 48 लाख रुपए का है। तो जिस प्रकार देवघर विकास का नया आयाम गढ़ने का काम हमेशा कर रहा है, उसी की कड़ी में आज हमने उस पुल का भी शिलान्यास किया है। और ये तोरण द्वार जो इतना खूबसूरत है, छोटी सी राशि मैंने दिया था 2-5, और इतना सुंदर इनका सौंदर्यीकरण किया है, निश्चित रूप से मैं विभाग को भी साधुवाद देना चाहूँगा। उपराजधानी दुमका में 2 नए थानों का लोकार्पण स्थानीय विधायक वसंत सोरेन ने किया। विधायक ने मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर नए थाने का उद्घाटन किया। उनके साथ संताल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल, एसपी पीताम्बर खैरवार और एसडीपीओ विजय कुमार समेत कई पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद इस मौके पर मौजूद विधायक ने कहा कि दुमका उपराजधानी है और उसी के मुताबिक यहाँ पर सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उन्होंने कहा कि दुमका जिले में जो भी थाना जर्जर अवस्था में है उसे जल्दी ही नए थाना बनवाने का प्रयास करेंगे।
डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ नया थाना किया जा रहा है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरक और हाजत की व्यवस्था की गई है। पुलिस कल्चर के लिए जो भी ज़रूरत होगी वो नए थाने में उपलब्ध होगी। नवनिर्मित थाने में आज से लोग शिकायत लेकर जा पाएंगे। पहले ये थाना खपरेल का था, आज भवन में निर्माण होगा इसका, और बहुत उम्मीदें रहती हैं लोगों को कि थाना परिसर अच्छा हो, इसके बैठने वाले पदाधिकारी अच्छे हों और लोगों को बड़ी आशा और उम्मीद के साथ थाने में उनका सम्मान हो। यही उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद और आशा के साथ वो इस थाने में आए और उनका काम जरूर। दुमका उपराजधानी है, इसको उपराजधानी का दर्जा मिलना चाहिए। मैं निरंतर इस बात को बोलता रहा हूँ। अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार जो पुलिस बिल्डिंग हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने और जमशेदपुर मुसाबनी वन क्षेत्र में 5 हाथियों की बिजली के करंट से मौत की सूचना पर जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, एसडीओ सतवेर रजक और वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी हासिल की। उपायुक्त ने कहा कि यह घटना काफ़ी दुखद है। 5 हाथी की करंट से मौत हुई है और बाकी 4 को खोजा जा रहा है। मृत हाथियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह दिनांक 21/11 को सुबह पता चला कि मुसाबनी वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत ऊपर बांध मौजा में, जो कि बेनासोल जंगल भी कहलाता है, के पास 5 हाथियों की मृत्यु हो गई है। 5 हाथियों में 3 एडल्ट और 2 बच्चे हैं। अगर हम ध्यान से उन हाथियों को देखें तो ये साफ दिख रहा है कि उनकी मृत्यु बिजली के तार से सट जाने से हुई है। बिजली के तार के जलने के निशान हाथियों के सूंड और उनके शरीर पर साफ दिख रहा है। आज सुबह दिनांक 21/11 को सुबह पता चला कि मुसाबनी वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत कोमिया पेटरवार मुख्य मार्ग तेनू सड़क पर टेना झील के पास तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा पलटने से लालू ठाकुर सादम निवासी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो तेज गति से आ रही थी और अचानक पलट गई। पलटने से एक शख्स इसमें दब गया। दबने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पेटरवार थाने को इसकी सूचना दी गई। थाने के द्वारा घायलों को पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ डॉक्टर कुंदन राज के द्वारा जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक महिला जो बुरी तरह से इसमें घायल हुई थी, उसे बोकारो सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। तेनू चौक से आगे गोमिया के रास्ते में तेना झील करके एक जगह, वहाँ पे एक ऑटो के पलटने से 2 मरीज यहाँ पर अस्पताल में आए। एक लालू ठाकुर जो साड़म के निवासी हैं और एक लैला खातून जो भी उस टेम्पो पे सवार थी। लैला खातून की तो चोट, उनको शायद एक्सरे कराया जा रहा है। उनको चोट आई है दाहिने पैर के, वो कूल्हे में शायद हो सकता है फ्रैक्चर निकले, स्वेलिंग है और तो उनके एक्सरे कराया जा रहा है। और ये लालू ठाकुर जो उनको जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत NH 33 पर सड़क दुर्घटना से एक शख्स की मौत हो गई। लोगों ने सड़क में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया। मृतक व्यक्ति का नाम चरण बेसरा है और देवघर गांव का वो रहने वाला बताया गया है। वहीं तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन गाड़ी की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। वहीं पिकअप वैन गाड़ी भी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। वहीं मृतक का शव खड़ी ट्रेलर के पास पड़ा रहा। वहीं सूचना मिलते ही एमजीएम थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुटी है। वहीं गुस्साए लोगों ने NH 33 को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग भी की। एक्सीडेंट जो हुआ ना, ये मैदान के लिए जा रहे थे। सुबह 6 बजे के बात है, जब मैदान के लिए जा रहे थे और साइड तरफ से अपने जा रहे थे। अभी भी देखिए वो टेलर जो खड़ी हुई है ना, वहाँ पर उनका भी मांस अभी भी वहाँ पर है, हाँ गिरा हुआ है। तो कितना साइड में उसको एक्सीडेंट किया गया ये तो कहना मुश्किल है। हम लोग तो सामने से देखे नहीं, फिर तुरंत हम लोग को जहाँ खबर मिला हम लोग आए। गाड़ी भी ओवर घुसा हुआ है, कंटेनर और जो। हाँ, तो क्या नाम था इनका? चरण बेसरा। क्या करते थे?
खेती बाड़ी करते हैं। हाँ खेती बाड़ी का अभी आप लोगों का डिमांड क्या है, मांग क्या है? मांग है सर मुआवजा, हम लोग को मुआवजा चाहिए और नगद चाहिए। नगद के हम लोग को चाहिए इसलिए कि देखिए लिखित में मुआवजा कभी नहीं मिला है आज तक, हम लोग देखे हैं कभी भी आज तक मतलब लिखित में मुआवजा नहीं मिला। तो हम कहना चाहेंगे कि मुआवजा हम लोग को कैसे में चाहिए। हाँ उसी डिमांड पर हम लोग अभी यहाँ पर बातचीत भी चल रहा है और हम लोग रोड को जाम किए हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर भोला सोरेन। यहाँ पर एक्सीडेंट जो हुआ ना, ये मैदान के लिए जा रहे थे, सुबह 6 बजे के बात है, जब मैदान के लिए जा रहे थे और साइड तरफ से अपने जा रहे थे। अभी भी देखिए बढ़ेंगे आगे। दुमका जिला रानीश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढाका जोर गांव में आयोजित काली मेला परिसर में एक व्यक्ति का शव रानीश्वर थाना की पुलिस ने आज मंगलवार को बरामद किया। घटना की सूचना मिलने पर रानीश्वर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दासो राय डीह गांव के रहने वाले 35 साल के संतोष किस्कू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मेला देखने के बाद अपने जीजा के घर ढाका जोर गांव गया हुआ था। सुबह करीब 7 बजे संतोष किस्कू दतवन बाहर निकला और पानी लेकर घर के बाहर जब वो खड़ा था तभी उसे खांसी आई और उसकी अचानक मौत हो गई। तो हुई मतलब आज सुबह हमको पता चला कि ऐसे मतलब कि क्या जो टीबी करना जो क्या था टीबी में, तो दातुन के टाइम में वो लोग क्या जो मतलब कि उल्टा उल्टी हो गया तो अपने से डेथ हो गया सर। तो प्रशासन को खबर दिए थे? हाँ दिए। कितने देर में पहुँचे? बोकारो में भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव आरती शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। यह यात्रा देश भर में विकास और प्रगति को गति देने के मकसद से एक महत्वपूर्ण पहल है। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, विकास आयुक्त कीर्ति श्री, अपर नगर आयुक्त और अपर समाहर्ता मेनका उपस्थित रहीं। उप सचिव आरती शर्मा ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। बोकारो पुलिस का कुंभकर्णी नींद आज टूटी है और जमीन माफिया के द्वारा घर को तोड़े जाने के मामले की जांच की गई है। 15 नवंबर को पीड़ित रामदास सिंह के द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद भी अभी तक सेक्टर 12 थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया, जो काफी गंभीर महसूस होता है। तेतुलिया मौजा में मामले की जांच करने पहुंचे सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार के समक्ष कैंसर से पीड़ित रामदास सिंह, उनकी बहू समेत अन्य लोगों ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह जमीन माफिया शैलेश कुमार सिंह और उनके गुंडों के द्वारा बंदूक की नोक पर उनको किडनैप कर अपने दफ्तर में बंद कर दिया गया और वहां 4 घंटे में पूरे घर को तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया गया। और रांची जिला और मांझी प्रखंड की इरबा पंचायत के अब्दुल कयूम अंसारी उर्दू मिडिल स्कूल इरबा रांची ग्राउंड परिसर में 21 नवंबर को जलसा इस्लाह मुआशरह के तत्वाधान में मंगलवार देर रात जलसे का आयोजन किया गया। जलसा इस्लाह ए मुआशरा में तकरीर और नात पेश की गई। प्रोग्राम की शुरुआत ज़ेर निज़ामत मुफ्ती वसीउर रहमान नदवी, तिलावत मौलाना गुलजार नदवी, नात पाक कारी जान मोहम्मद, खुसूसी खिताब हज़रत मौलाना कारी अहमद फलाही साहब ने इस्लाम में मौत के बाद जन्नत को लेकर तमाम चीज़ें तफसील से बताईं। और जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखा दें। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह हुआ आयोजन, राज्यपाल, विधानसभा स्पीकर और सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। बोकारो में एक बार फिर से होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू, कुल 1000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना। चित्रकूट रोपवे बंद फिर से संवारने की कवायद हुई शुरू, देवघर विधायक नारायण दास ने फीता काटकर किया उद्घाटन। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम व पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी, ईडी के गवाह विजय हांसदा पर दबाव बनाने का मामला।
दुमका में 2 नए थाना का किया गया लोकार्पण। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।